आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 11। सुदीप ब्रदर्स सेंट गुड्स टू ब्रांचेज एट इनवाइस प्राइस विच इज़ ऑप्टेंड बाय एडिंग 25% इन कॉस्ट। सुदीप ब्रदर्स ब्रांच को कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट ऐड करके गुड सेंड कर रहा है। मेन सुदीप ब्रदर्स यहाँ पर हेड ऑफिस है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, जो पार्टिकुलर्स दिया हुआ है इसके हेल्प से ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का प्रोफार्मा रेडी है इन द बुक्स ऑफ सुदीप ब्रदर्स, ब्रैकेट में हेड ऑफिस, ब्रांच अकाउंट, ब्रांच का नेम नहीं है तो ये ब्लैंक रहेगा। फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2015, ये ओपनिंग स्टॉक है। डेबिट साइड में टू बैलेंस BD स्टॉक, ये इनवाइस प्राइस पे अमाउंट है 10,000, क्योंकि हेड ऑफिस कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट ऐड करके गुड सप्लाई कर रहा है। डेटर्स ऑन 1 अप्रैल 15 13,040 ऐड करके 23,040। गुड सप्लाइड टू ब्रांच 35,000। वेन गुड सेंड टू ब्रांच एंट्री, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, इनवाइस प्राइस अमाउंट है 35,000। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस पे कर रहा है। वेन कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस एंट्री, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या क्या एक्सपेंसेस पेड कर रहा है HO, रेंट 5,200, इंश्योरेंस 7,200, सैलरी एंड वेजेज 11,200। इसको ऐड करके आता है 23,600 हुआ है। रेंट यहाँ पर इसमें एडजस्टमेंट है 1 अप्रैल 2015 टू 30 जून 2016, मीन्स 15 मंथ्स का रेंट पे किए हैं। इस क्वेश्चन में रेंट पेड इन एडवांस कितना है, आइए कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग रेंट पे हो रहा है 1 अप्रैल 15 टू 30 जून 2016, मीन्स रेंट 15 मंथ्स का पे कर रहे हैं 1 अप्रैल 15 टू 30 जून 2016, ये 15 मंथ्स होता है। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2016, तो 1 अप्रैल 15 टू 31 मार्च 2016, ये जो 12 मंथ्स का रेंट है ये करेंट ईयर का एक्सपेंस है। एंड 31 मार्च 2016 टू 30 जून 2016, ये जो 3 मंथ्स का रेंट है ये है रेंट पेड इन एडवांस। 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016, ये जो 12 मंथ्स का रेंट है ये करेंट ईयर का एक्सपेंस है। और 31 मार्च 2016 टू 30 जून 2016, ये जो 3 मंथ्स का रेंट है ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में एक्सपेंसेज में कन्वर्ट होगा। ये करेंट ईयर का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस, और ये जस्ट लाइक एसेट, इसको हम लोग यहाँ पर एज एन क्लोजिंग एसेट्स बाय बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट ऑफ रेंट पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स कितना है, आइए कैलकुलेट करते हैं। पेड इन एडवांस कितना है 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स कैसे आएगा। टोटल जो रेंट पे की है वो है 5,200, 15 मंथ्स का है तो डिवाइड बाई 15 इंटू 3 मंथ्स का एडवांस है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आता है ₹1040। रेंट पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स है 1040।
ये जो एडवांस में पे किए हैं ये जस्ट लाइक क्लोजिंग एसेट्स, तो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस CD रेंट पेड इन एडवांस 1040। इंश्योरेंस जो हम लोग पे किए वो कब तक का पेड है? 30 जून 2016। इंश्योरेंस 30 जून 2016 तक रिस्क कवर करेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग एनुअल पे करते हैं, साल में एक बार, मीन्स 12 मंथ्स बिफोर पे किए होंगे। तो कब पे किए होंगे कि 1 ईयर अप टू 30 जून 2016 तक कवर करेगा, इसको हम लोग पे किए होंगे 1 जुलाई 2015, और 1 जुलाई 2015 को पे किए होंगे। इस तरह से 1 ईयर 30 जून 2016 तक रिस्क कवर कर रहा है। तो हम लोग का अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2016। तो 1 जुलाई टू 31 मार्च 16, ये जो 9 मंथ्स का इंश्योरेंस है ये करेंट ईयर का एक्सपेंस है, और 31 मार्च 16 टू 30 जून 16 ये जो 3 मंथ्स का इंश्योरेंस है ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा। तो करेंट ईयर का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस, और कह सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो कितना है एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस और प्रीपेड, आइए कैलकुलेट करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंश्योरेंस पे हुआ है 7200, ये 1 ईयर का है, तो डिवाइड बाई 12 मंथ्स इंटू 3 मंथ्स का प्रीपेड है 3, और इस तरह से आता है ₹1800। और ये जो 1800 आया ये क्लोजिंग एसेट प्री पेड इंश्योरेंस 1800। Goods returned by branch 4000. When goods returned by branch entry, goods sent to branch account debit to branch, the branch account credited by goods sent to branch 4000, goods returned at invoice price. कैश रिमिटेड ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच HO को कैश सेंड कर रहा है 45,200। वेन कैश सेंड बाय ब्रांच टू HO एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिटेड बाय कैश सेंड टू HO। अमाउंट है 45,200। स्टॉक 31 मार्च 2016 को 8000, ये क्लोजिंग स्टॉक एट इनवाइस प्राइस 8000। स्टॉक इन ट्रांजिट है ऑन 31 मार्च 15, नहीं है 31 मार्च 16 होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसको भी जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो स्टॉक इन ट्रांजिट नेम क्या देंगे? स्टॉक इन ट्रांजिट एट इनवाइस प्राइस 900। डेटर्स ऑन 31 मार्च 2016 8000, डेटर्स 8000 ऐड करके 19,740। अपलोडिंग का एंट्री, यहाँ हेड ऑफिस कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट ऐड करके ब्रांच को गुड्स सप्लाई कर रहा है। मीन्स लोडिंग कितना है? 1/5 ऑफ इनवाइस प्राइस। ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड है उसका एंट्री, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो बाई स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक 25% on cost means 1/5 of invoice price, the 1/5 of 10,000 2,000
ये गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो इसका जो लोडिंग है इसका एंट्री होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट क्रिएटेड बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग, तो 1/5 of 35,000 7,000 गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो इसका लोडिंग का एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 1/5 of 4,800 क्लोजिंग स्टॉक है, तो इस पर स्टॉक रिजर्व का एंट्री व्हेन स्टॉक रिजर्व क्रिएटेड ऑन क्लोजिंग स्टॉक एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व टू स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक 1/5 of 8,000 1,600 on goods in transit 1/5 of 900 180 ऐड करके 1,780। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 84,220 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 77,940। मीन्स डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है 84,220 84,220 जो डिफरेंस है वो लॉस, तो लॉस कहाँ ट्रांसफ़र होगा जनरल पीएल, तो बाई जनरल पीएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस है 6,280। ओके, थैंक यू, क्वेश्चन कंप्लीट।